एक बार फिर से आपका स्वागत है से नॉलेज वर्ल्ड में। मैं अभिषेक वर्मा। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन की बात किए थे और उस टॉप 100 क्वेश्चन में सारे विषयों से मिक्सड क्वेश्चन थे, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एनवायरनमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, सारे से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें सम्मिलित थे। और आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं जिसमें इसमें भी टॉप 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 टू 200, 101 से 200 क्वेश्चन तक हम चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम प्रश्न संख्या फर्स्ट 101 स्टार्ट करते हैं। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी में चाबी भरने से स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। प्रश्न संख्या 102, महालनोबिस समिति महालनोबिस समिति किससे संबंधित थे? तो महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थे। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लूं, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लूं, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा यह काव्य पंक्ति रचित है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। प्रश्न संख्या 105, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 106, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। प्रश्न संख्या 107, हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन थे? तो हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। प्रश्न संख्या 108, व्हाइट पर्वत किस देश में है? तो व्हाइट पर्वत यूएसए में है। प्रश्न संख्या 109, हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वह है एमाइलेज। प्रश्न संख्या 110, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। प्रश्न संख्या 111, स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है? तो स्वतंत्रता देवी की मूर्ति न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 112, स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो वह दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 113, सौर मंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सौर मंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या 44 है, 44 है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है, वह कहाँ रहता है? तो सेव कर कंप्यूटर बंद करने के बाद भी आपका डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में संचित रहता है। प्रश्न संख्या 115, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। प्रश्न संख्या 116, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो सुरामीन नामक दवा का उपयोग एड्स रोकथाम के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 117, सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रक्रिया कर किसका भूरा धुआं निकलता है? सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रक्रिया कर किसका भूरा धुआं निकलता है? तो NO2 का। प्रश्न संख्या 118, सिद्दी सैयद की नक्काशीदारी जाली कहाँ पे है? तो सिद्दी सैयद की नक्काशीदारी जाली अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 119,
सार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो सार्क ढाका बांग्लादेश में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 120, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? तो सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स के विचार के साथ जुड़ी है। प्रश्न संख्या 121, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 को प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 122, सर्वाधिक वनाच्छादित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न संख्या 123, सर्दी और गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। सर्दी और गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए खोखली ईंटें का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 124, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। प्रश्न संख्या 125, सबसे हालिया, ये प्रश्न काफी पहले का है, इसमें ऐड हो गया, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126, सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो वह ब्लू व्हेल है। प्रश्न संख्या 127, सबसे अधिक लचीली और पीट कर बनाए जाने योग्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक लचीली और पीट कर बनाए जाने योग्य धातु सोना है। प्रश्न संख्या 128, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 129, अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 130, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह किसका कथन था? तो यह कथन विंसेंट स्मिथ का है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स में रिपीट होने की संभावना होते हैं। प्रश्न संख्या 131, एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, मतलब एक किसी देश को ऐसी एक डिनोट किया जाता है नाम के तौर पे, एक्स ए बी जो भी करना है, देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि पूंजी निर्माण होता है, मतलब एक्स में पूंजी निर्माण होता है, मतलब किसी देश में पूंजी निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 132, सूक्ष्म जीवित किस्म के संवर्धक का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह चंडीगढ़ में स्थित है। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। प्रश्न संख्या 134, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना गुना है? तो वह 101/6 गुना है। 1/6 गुना है। प्रश्न संख्या 135, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। प्रश्न संख्या 136, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन बाल मुकुंद गुप्त का है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन बाल मुकुंद गुप्त का है। प्रश्न संख्या 137,
हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। प्रश्न संख्या 138, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म द्रौपदी युग में हुआ था। प्रश्न संख्या 139, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन सर सैयद अहमद खां का था। प्रश्न संख्या 140, हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पत्नी कौन थी? हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पत्नी दमयंती थी। प्रश्न संख्या 141, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 142, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है, मतलब उससे अभिप्रेरित है। प्रश्न संख्या 143 143, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। प्रश्न संख्या 144, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। प्रश्न संख्या 145, स्पर्श द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का ज्ञान हमेशा ही सही हो जाता है, क्या यह कथन सही है? कभी कभी। प्रश्न संख्या 146, सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन है। प्रश्न संख्या 147, सेंड डॉक्यूमेंट को माने जो डॉक्यूमेंट को सेंड कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेंड डॉक्यूमेंट को फाइल कहते हैं। प्रश्न संख्या 148 148, सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को उत्तरायण कहते हैं। प्रश्न संख्या 149, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। प्रश्न संख्या, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 149 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 150, सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है? तो सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया बया है। सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया का नाम है बया। प्रश्न संख्या 151, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से प्रसिद्ध नेता थे? तो सिद्धू और कान्हू दो झारखंड के थे जो कि 1956 में 1556 में प्रसिद्ध नेता थे, वह संथाल विद्रोह से थे 1956 में। सिद्धू और कान्हू किस दो प्रश्न संख्या 152, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 153, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो वह कार्ल मार्क्स के। 150 151, सिद्धू और कान्हू ये दो झारखंड के नेता थे जो मतलब क्रांतिकारी थे, जो कि 1856 में 55-56 में सिद्धू कान्हू और दो भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का ये माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 153, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो वह कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 154,
संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाने को उपदेश दिया। प्रश्न संख्या 155, सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रश्न संख्या 156, सर्रा रोग किस में होता है? तो सर्रा रोग ऊंट में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 157, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 158, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देख किस दृष्टिकोण से है यह? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 159, सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है? तो सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस जीपीओ मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 160, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन है। प्रश्न संख्या 161, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किए थे। प्रश्न संख्या 162, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सर्की ने करवाया। प्रश्न संख्या 163, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा था? तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह डीडी बसु ने कहे थे। प्रश्न संख्या 164, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न संख्या 165, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम है। प्रश्न संख्या 166, सल्तनत कालीन किस शासन ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो वह मुबारक खिलजी ने किया था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। प्रश्न संख्या 167, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कर्नाटक है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या 169, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, किसका है कथन है? ये कथन किसका है कि संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या 170, हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो पर फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था। प्रश्न संख्या 171, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में माना जाता है? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। प्रश्न संख्या 172, हिंदू धर्म में 3 ऋण माने गए हैं, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा प्रीति ऋण। प्रश्न संख्या 173, हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा किसने चुराया था? तो हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा इंद्र ने चुराया था। प्रश्न संख्या 174, हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? तो हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र एक्सीलरोमीटर है। प्रश्न संख्या 175, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सभी ग्रहों में पृथ्वी घनत्व है।
प्रश्न संख्या 176। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान से मिला है कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति प्रश्न संख्या 177। प्रश्न स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख राजनीतिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी को तब कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था? तो मिला था बरगद का पेड़ का। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? बरगद का पेड़। प्रश्न संख्या 178 178। स्पेन देश के लिए वेबसाइट कोड क्या है? तो स्पेन देश के लिए वेबसाइट कोड ES है। प्रश्न संख्या 179 179। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 180। सेशल्स द्वीप कौन से महाद्वीप पे स्थित है? तो सेशल्स द्वीप हिंद महासागर महाद्वीप पे स्थित है। प्रश्न संख्या 181। सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण क्या है? तो सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का मुख्य कारण यह है कि वह पृथ्वी से काफी दूर है, अधिक दूरी पे स्थित है। प्रश्न संख्या 182। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान क्रीड़ा, एक खेल होता है, गेम के दौरान अश्व से माने घोड़े से गिरने की पश्चात हुई थी। प्रश्न संख्या 183। सुतका, गेंडोर और सुरकोटता कैसे नगर थे? तो वह समुद्र तटीय नगर थे। सुतका, गेंडोर और सुरकोटता एक समुद्र तटीय नगर थे। प्रश्न संख्या 184। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह ने करवाया। प्रश्न संख्या 185। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। प्रश्न संख्या 186। सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? तो सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं व्यवहार की संस्कृति एवं संस्थागत तरीकों को। प्रश्न संख्या 187। सांस्कृतिक वस्तुता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। प्रश्न संख्या 188। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं? तो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे एल तरंगे हैं। प्रश्न संख्या 189 सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम शेरावत था। मैं आपको बता दूं कि ये हम पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 में हमने टॉप 100 क्वेश्चन की बात की थी और ये पार्ट 2 में हम टॉप 100 क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक चल रहे। प्रश्न संख्या 191। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 192। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु सोडियम है। प्रश्न संख्या 194। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 195। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद
तन्वर ये सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद था। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 या पार्ट 4 जो भी हो आपके आप देख सकें। और अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे, अगर पार्ट 1 अगर आपको देखना है, पार्ट 1 का नीड हो, तो पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हो, आप वहाँ से लिंक को शेयर कर सकते हैं, आप उस लिंक से देख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 196, मध्य रात्रि की कटोर पर जब संसार होता होगा, भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह शब्द किनका है, यह किसने कहा था? तो मध्य रात्रि की कटोर पर जब संसार होता होगा, भारत अपने जीवन और स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 197, सी के पिता प्रोग्रामिंग भाषा थॉमस कोट्स, सी के पिता प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो यह थॉमस कोटेज। प्रश्न संख्या 198, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। जैसे भारत में स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही न्यूयॉर्क का एक वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। प्रश्न संख्या 199, सांची के सफूत का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के सफूत का निर्माण अशोक ने करवाया। प्रश्न संख्या 200, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे प्रश्न संख्या 101 से 200 तक। हम पार्ट 3 जल्द ही लेकर आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़, ताकि पार्ट 3 आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन पे जाए। तो जय हिंद, जय भारत। वॉचिंग के लिए थैंक यू।